हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो इस समय आप लोग स्टडी में लगे ही होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, और 17 फरवरी को संस्कृत का परीक्षा होगा, फाइनल परीक्षा। तो संस्कृत के वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में जो आप लोग को 17 फरवरी के एग्जाम में संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा, और लास्ट में जरूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और समय भी आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट आप लोग का क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। बताना है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है पदात्मक, बी ऑप्शन है गद्यात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है नाटकयात्मक। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो पदात्मक मंत्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपराविधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किससे संकलित है? उपनिषद के या वेद के या पुराण के या तंत्र के? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, उपनिषद के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। 4, 5, 7, 8। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे कि मंगलम पाठ कैसे मंत्र संकलित है, तो पदात्मक। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ के 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र यहाँ पर ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित हैं, तो अभी बताया है कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ कैसे मंत्र संकलित है, तो पदात्मक। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मंगलम पाठ के कितने सिद्धांत का वर्णन किया गया है। बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया, किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है मंगलम पाठ में। तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, वेद के कितने प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं? 1 या 4 या 5 या 8। तो वेद के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा वेद के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अनित्य या नित्य या कृत्य या भृत्य। तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? याद रखिएगा वेद रूपी शास्त्र यहाँ पर नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। बताना है कि प्राणी के हृदय
रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, आत्मा या शरीर या देव या राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, आत्मा या ऋषि या देवता या दानव। तो महान से भी महान आत्मा होता है, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, बताना है यहाँ पर कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्य से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, बताना है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर यहाँ पर समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर नाम रूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। तो याद रखिएगा, स्वर्ण पात्र को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया, हिरणमय पात्र से, या रजतमय पात्र से, या मीनमय पात्र से, या ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा, हिरणमय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते यहाँ पर मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में यहाँ पर गोलघर प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, पाटलीग्राम या पुरुषपुर या कुसुमपुर या माधोपुर। तो याद रखिएगा, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुल ग्रह यहाँ पर कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं। तो उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। तो याद रखिएगा, एशिया महादेश का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो आप जानते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, अभी बताए हैं 5 मंत्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा,
यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय कैसे प्राप्त होती हैं, विजय कैसे प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर विजय सत्य से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन किस देश का राजा था, कौन किस देश का राजा था, तो कौन यहाँ पर अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान से भी महान क्या है, तो अभी बताएं कि महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र यहाँ पर बिहार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस कथा के रचनाकार कौन है, आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये डीएवी कॉलेज की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें विग्रह होता है, किसमें विग्रह होता है, तो विग्रह पूछा गया है, तो समास में यहाँ पर विग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, पटन देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलस में आग कब लगाई गई, क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस में आग कब लगाई गई, रात में या दिन में या जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। तो आलस में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। और आलस में आग क्यों लगाई गई, सबसे पहले आलस में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन नकली आलसी हैं और कौन यहाँ पर असली आलसी हैं। तो जो धूर्त आलसी थे वह आग लगने पर भाग गए, लेकिन जो असली आलसी जो 4 आलसी थे वह नहीं भागे थे। पूछा जाएगा कि कितने आलसी नहीं भागे थे, तो 4 आलसी नहीं भागे थे आग लगने पर। और आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे, परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई आलसला में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपगा का अर्थ क्या होता है, आपगा का अर्थ क्या होता है, तो आपगा का अर्थ यहाँ पर नदी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, चारों आलसी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली आलसी क्या बोला, जब आलसला में आग लगाई गई तो पहली आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला कैसे हल्ला हो रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल धारा कौन है, विशाल धारा कौन है, यूरोप की या भारत की या चीन की या इनमें से कोई नहीं, तो विशाल धारा यहाँ पर भारत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताना है यहाँ पर कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, वैशाली में या गया में या पाटलिपुत्र में या कोई नहीं। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं, 16 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा चरित्र का निर्माण भी संस्कारों से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
47 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यहाँ पर गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। करमवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कौन था? तो करमवीर यहाँ पर राम प्रवेश राम ही था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो याद रखिएगा दंडी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने। तो आज के क्लास में हम 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था जो कि आप लोग को 2024 में पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर ये नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 82 92 92 और यहाँ पर 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर और बोलना है कि क्लास 10th के ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए। यहाँ पर नंबर नोट कीजिएगा 8292929627। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और आप लोग ऐसे स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।